नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक परिवार था, वो बहुत ही गरीब था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत सोचा कि हमें हमारे गांव में कोई काम मिल जाए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। एक दिन उन्हें विचार आया कि कहीं बाहर जाकर काम ढूंढते हैं। इसी इरादे से वो लोग एक दिन अपना गांव छोड़कर चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा कि वृक्ष के नीचे रात बिताई जाए। परिवार के मुखिया ने अपने एक बेटे को लकड़ी चुनने तथा दूसरे बेटे को पानी लाने के लिए भेज दिया और अपनी पत्नी को चूल्हा बनाने के लिए कहा, और उस व्यक्ति ने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया। उस पर रखा हुआ पानी गर्म होने लगा। अब उस वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। हंस सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख परिवार है। इन्होंने चूल्हा तो जला दिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ भी नहीं है। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो व्यक्ति बोला, तुझे मार कर खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही सामान, तो फिर हम क्या करें? हंस सोच में पड़ गया कि इन्होंने तो चूल्हा भी जला लिया है। ये तो सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आप लोगों को धन दे दूं, तो क्या आप लोग मुझे छोड़ देंगे? परिवार के मुखिया ने कहा, हाँ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उन लोगों को थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से धन निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहाँ से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वो परिवार वापस अपने गांव में ही आ गया और बड़े ही मज़े से वह लोग गांव में रहने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब उनके एक पड़ोसी ने देखा कि इनके पास अब ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो इनके पास सब आ गया, तो उनके पड़ोसी ने छोटे लड़के को बुलाकर सारी बात पूछी कि तुम लोगों के पास पैसा कहाँ से आया। उसने सारी बात बता दी। अब उस पड़ोसी के भी 2 बेटे थे। उन्होंने भी ऐसी ही योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। अब दूसरे परिवार के मुखिया ने अपने बड़े लड़के को कहा, लकड़ी लाओ, तथा छोटे लड़के को पानी लाने के लिए कहा, परंतु वह दोनों लड़के आनाकानी करने लगे। पत्नी ने भी कहा, मैं थक चुकी हूँ। आखिर परिवार के मुखिया ने जैसे तैसे पानी और लकड़ी इकट्ठी की और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और दूसरे परिवार के मुखिया से कहने लगा, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम लोग पानी गर्म क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, हम तुझे मारकर खाएंगे। यह सुनकर हंस हंसने लगा और कहने लगा, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वो खुद नहीं लड़ते। इस संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वह मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो आपसी तालमेल में रहते हैं। वही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।